300 मिलीमीटर की बारिश ने लाहौर को डुबो दिया। 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया। गलियां नदी नालों में बदल गईं, अंडरपास तालाब में तब्दील हो गए, सड़कों ने दरियाओं का रूप धार लिया। नहर लाहौर सड़क पर बहने लगी, पानी कैनाल रोड पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त जड़ों से उखड़ गए। नशीबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। छत गिरने, करंट लगने से 2 बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद जाँ बहक। कई इलाकों में तार टूटने, पोल गिरने से बिजली बंद। रात को बारिश का एक और स्पेल आने का इम्कान। लाहौर में बारिश के दौरान करंट लगने से हलाकतें, वजीर आजम ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बिजली के तार टूटने के वाक़े की भी तहकीकात का हुक्म। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी का कहना है कि सीएम इंस्पेक्शन टीम पता करेगी कि अमवात लेस्को की गफलत से हुई या वजह कुछ और है। टीम 2-3 रोज में रिपोर्ट देगी। बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद जान से गए, 2 अफराद छत गिरने और 1 बच्ची बारिश के पानी में डूबने से जान बहक हुई। गार्डन टाउन, मुस्लिम टाउन और दीगर आबादियों में पानी नहर ओवरफ्लो होने से दाखिल हुआ। लाहौर की मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाकों में पानी घरों में बिन बुलाया मेहमान बनकर आ गया। शादबाग की चाइना स्कीम, शाह जमाल ताजपुरा के इलाकों में पानी घरों में दाखिल। मारूफ अदाकारा नादिया जमील ने अपने घर की वीडियो शेयर कर दी। हुक्काम से नोटिस लेने की अपील कर दी। कहा वालिदा घर पर अकेली हैं, कहीं निकल नहीं सकती। बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें लाने के लिए भाई को सीने तक पानी से गुजर कर जाना पड़ा। शहर के कुछ इलाकों में कश्तियां चल गईं, कहीं मछलियां सड़कों पर आ गईं। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में नए वजीर आला का इंतखाब रोक दिया गया। सुप्रीम अपीलेट कोर्ट ने हुक्म इम्तनान जारी कर दिया। स्पीकर को 72 घंटों में वजीर आला के इंतखाब के लिए नया शेड्यूल जमा कराने का हुक्म। दरख्वास्त PTI के नाराज रुकन असेंबली हाजी गुलबर खान ने दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि बीमार हैं, वजीर आला के इंतखाब का हिस्सा नहीं बन सकते। इजलास मुलतवी किया जाए। वजीर आला के इंतखाब के लिए आज स्पीकर की जानिब से इजलास बुलाया गया था। इजलास के लिए अरकान से पहले पुलिस GB असेंबली पहुँच गई। असेंबली स्टाफ और सहाफियों को बाहर निकाल दिया। खदशा था कि PTI अरकान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। PTI के कुछ अरकान पर लाहौर और इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हैं। IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान दार अली खान खटक तब्दील। अफजल महमूद भट्ट IG पुलिस गिलगित बल्तिस्तान तैनात। कौन होगा नया वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान? 33 के ऐवान में 17 की हिमायत हासिल करने के लिए नंबर गेम शुरू। PTI के नाराज हाजी गुलबर खान का 3 नाराज अरकान को साथ में लाने का दावा। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि रियासती मशीनरी के बदतरीन इस्तेमाल से अक्सरियत को अकलियत में बदलने का हदफ है। मुंतखब अरकान की गिरफ्तारियों और हॉर्स ट्रेडिंग से अवामी मैंडेट पर डाका डालने का मनसूबा है। साजिशी नासिर कम अज कम 7 रोज तक असेंबली इजलास रुकवाना चाहते हैं। GB में PTI का हुकूमती इत्तेहाद 23 अरकान पर मुश्तमिल है। पीपल्स पार्टी के 4, नून लीग के 3, JOFA और एक आजाद रुकन समेत कुल 9 अरकान ऑपोजिशन का हिस्सा हैं। PTI के हाजी गुलबर खान अगर 3 साथियों समेत ऑपोजिशन के साथ मिल भी जाएं, तब भी ऑपोजिशन को 17 का नंबर पूरा करने के लिए 4 नए अरकान की हिमायत दरकार होगी। PTI ने राजा आजम, पीपल्स पार्टी ने अमजद खान, नून लीग ने मोहम्मद अनवर को वजीर आला का उम्मीदवार नामजद किया है। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 24वां यौम शहादत। कोर कमांडर पेशावर ने सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई। इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर नॉर्थ और कमांडर फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज भी कोर कमांडर के हमरा थे। पाक फौज के दस्ते ने शहीद के मज़ार पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर को खिराज अकीदत। कहा कैप्टन कर्नल शेर खान अपने नाम की तरह शेर बनकर दुश्मन पर झपटे और उसे मार भगाया। 9 मई को शहदा की यादगारों और मुजस्समों की बेहुरमती से निदामत की स्याह तारीख लिखी गई। कर्नल शेर खान शहीद कारगिल के महाज पर NLI की बहादुर यूनिट का हिस्सा बने। 5 जुलाई 1999 को उन्होंने शहादत का तमगा अपने सीने पर सजाया।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तातारड़ की कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर हाजिरी। कहा दुश्मन फौज के अफसर भी कर्नल शेर खान शहीद की बहादुरी के मुतरिफ थे। सियासी गिरोहबंदी से बालातर होकर शहदा की कुर्बानियों को याद रखना चाहिए। कर्नल शेर खान के मुजस्समे की बेहुरमती की गई। मुहसिनों को भुलाने वाली कौमों का मुस्तकबिल नहीं होता। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इमरान दौर में 3 अरब डॉलर्स के बिला सूद कर्जों का फोरेंसिक ऑडिट कराने का हुक्म। गवर्नर स्टेट बैंक की दरखास्त पर कर्ज लेने वाले 620 अफराद की तफसीलात के लिए इन कैमरा इजलास बुलाने का फैसला। FIA और NAB को तहकीकात की हिदायत। ISI से तहकीकात में मदद के लिए आर्मी चीफ को खत लिखने का फैसला। कमेटी को बताया गया कि इमरान खान के दौर में 620 अफराद को 3 अरब 10 करोड़ डॉलर्स का बिला सूद कर्ज 10 साल के लिए दिया गया था। गवर्नर स्टेट बैंक के मुताबिक कर्ज स्कीम मार्च 2020 में कोरोना के बाद 1 साल के लिए शुरू की थी, जिसे बाद में 5% सूद पर रिवाइज किया गया। लिया अराजी करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन PTI इमरान खान एंटी करप्शन में पेश नहीं हुए। एंटी करप्शन न्याज चेयरमैन PTI उनकी बहन उस्मा खान बहनोई को तलब कर रखा था। महकमा एंटी करप्शन उकाड़ा में बुशरा बीबी भी पेश न हुई। बुशरा बीबी को अपने गांव में तरक्याती कामों में करप्शन और मनपसंद अफराद को ठेके देने के इल्जाम पर तलब किया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर सेशन कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत कल होगी। चेयरमैन PTI और उनके वकला को नोटिस जारी। हाई कोर्ट ने 7 रोज में चेयरमैन PTI के तहफ्फुजात सुनकर फैसला करने का हुक्म दिया है। चेयरमैन PTI के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज से मुताल्लिक दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा दरखास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात बरकरार रहेंगे। अभी नंबर नहीं लगेगा। कोई गलत मिसाल कायम नहीं करना चाहते। दरखास्त को इल्तिवा में रहने दें। जरूरत पड़ी तो किसी सीनियर कानूनदान को अदालती मुआविन मुकर्रर करेंगे। फिलहाल इलेक्शन कमीशन को मुआवनत के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। अदालत उस्मा जैसा आईनी इदारा फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकता। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर होता है। इस कानून पर अमल नहीं किया गया क्योंकि अदालत उस्मा ने कानून को जन्म लेने से पहले ही मुअत्तल कर दिया। एक्ट की मुअत्तली के बाद से अदालत में नहीं बैठा। जस्टिस काजी फाइज ईसा का वेबसाइट से हटाया गया नोट सुप्रीम कोर्ट के तहरीरी हुक्म का हिस्सा बना दिया गया। सिविलियन की फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर 22 जून को पहली समाअत का तहरीरी हुक्म जारी। 9 रुकनी बेंच के ऑर्डर पर 7 जजेस ने दस्तखत किए। जस्टिस फाइज ईसा ने कहा कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहे। आज दिन तक चीफ जस्टिस ने उनके मौकिफ की तरदीद नहीं की। जवाब देना भी गवारा नहीं किया। चीफ जस्टिस ने अपने साथियों को बिला वजह गैर जरूरी कश्मकश में उलझा दिया है। बेंच ऐसा हो कि किसी को शक न हो कि मखसूस फैसले के लिए खुसूसी बेंच बना दिया गया। चीफ जस्टिस सिविलियन के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के लिए तमाम जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दें। तहरीरी हुक्मनामे के साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का नोट जारी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरखास्त गुजार वकील के साथ चीफ जस्टिस को मिला। चीफ जस्टिस से चेंबर में मुलाकात के अगले रोज मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। क्या ज़ेर इल्तिवा मुकदमात में दरखास्त गुजारों को चीफ जस्टिस से ऐसे मिलने की इजाजत होगी? जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोट में कहा कि कुछ अरसे से बेंच की तश्कील के लिए मुतवातिर एक मखसूस पैटर्न नजर आ रहा है। चंद मुअज़्ज़िज़ जजेस के स्पेशल बेंच बनाए गए। फुल कोर्ट की अदम तश्कील से इस अदालत की अथॉरिटी और फैसलों की कानूनी हैसियत मुतासिर हो रही है। हालिया मामले की आईनी हैसियत आला तरीन अदालती जांच का तकाजा करती है। आम शहरी के लिए फैसला करना मुश्किल है कि दरखास्त अवामी मुफाद में है या जाती मुफाद में। असली गॉडफादर और सिसिलियन माफिया आसिफ सईद खोसा थे जिन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। PTI के हामिद खान की गवाही आ गई कि नवाज शरीफ की नाअहली का फैसला बहुत पहले और कहीं और हुआ था। विफाकी वजीर इत्तलात मरीम औरंगजेब ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने साथी जजेस से मिलकर पैनामा को इकामा बदलने की साजिश की थी, जिसका मकसद नवाज शरीफ को नाअहल करना था। क्या आसिफ सईद खोसा को नजर नहीं आ रहा था कि नवाज शरीफ मुल्क को तरक्की दे रहा है?
तर्जुमान तहरीक इंसाफ का कहना है कि सबूत मांगे गए मगर कतरी खतूत और कैलबरी जैसे फ्रॉड के सिवा कुछ बरामद न हुआ। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना था कि इंतखाबात कराए जाएं और अवाम को मुस्तकबिल का फैसला करने दिया जाए। बंद कमरों में साजिशों के जाल बुनने वाले मुल्क कौम से मजीद इंतकाम लेना बंद करें। अहदेदार अच्छी तरह जानता है कि पाकिस्तान ने दुनिया की हिस्ट्री का सबसे रिग्ड इलेक्शन उस वक्त का जनाब इंटर पार्टी इलेक्शन था। सदर आरिफ अलवी के बेटे ने सॉफ्टवेयर बनाया था। पीटीआई के अंदर एक फेक किस्म का लीडरशिप बनाई गई थी जिसका अपने मुंह से एतराफ किया हामिद खान ने कि मेरी सरबराही में हुआ था। तो हामिद खान साहब आपसे गुजारिश है कि आसमान पे मत थूकें, थूकेंगे तो थूक आपके ऊपर गिरेगा। तो इस किस्म की बेतुकी बातें करके आप जहांगीर तरीन साहब के हवाले से और अलीम खान साहब के हवाले से अपने आप को जो है वो पॉपुलर करने की और मीडिया के अंदर इन होने की कोशिश करते हैं। 2011 में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तारीख के सबसे ज्यादा धांधली ज़दा इंतखाबात थे। मरकज से लेकर यूसी तक अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को ओहदे दिए गए। बदनाम ज़माना और धांधली ज़दा इलेक्शन के जिम्मेदार आरिफ अलवी, हामिद खान और रऊफ हसन का गैंग था। हामिद खान एडवोकेट की तरफ से जहांगीर तरीन और अलीम खान पर लगाए गए इल्जामात पर तर्जुमान इस्तेहकामी पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। कहा, बदनाम ज़माना इंट्रा पार्टी इलेक्शन की जिम्मेदारी हामिद खान अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं। हामिद खान जहांगीर तरीन और अलीम खान पर तनकीद करके अपना सियासी कद बढ़ाने की नाकाम कोशिश न करें। पिछली हुकूमत ने IMF शराइत की धज्जियां उड़ाई। IMF शराइत पर अमल दरामद किया जाएगा। 12 जुलाई को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में मंजूरी हो जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब। कहा, IMF मुआहदे से पाकिस्तान को आगे बढ़ने का मौका मिला। अब पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। शहबाज शरीफ ने कहा, CPAC के तहत मुल्क में कई तरक्याती मंसूबे शुरू किए हैं। 10 साल कबल नवाज शरीफ ने चीनी सदर के साथ मिलकर CPAC का सफर शुरू किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। वुज़रा आला, विफाकी वुज़रा, आला अस्करी हुकाम शरीक। इजलास में मुल्क में सरमायाकारी से मुतालिक इक़दामात पर गौर। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ ज़ार से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड रोम की मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत, सरमायाकारी समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना ने अमरीकी सफ़ीर को IMF से अमले की सतह के मुआहदे पर कामयाबी से आगाह किया। अमरीकी सफ़ीर का मुआशी इस्तेहकाम के लिए हुकूमत की पॉलिसियों और प्रोग्रामों पर एतमाद का इजहार। दो तरफ़ा इक़्तिसादी, सरमायाकारी और तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए हिमायत का यकीन दिलाया। माली साल 2025 में महंगाई की शरह 7.5% तक महदूद करने का हदफ। माली साल 2026 तक महंगाई की शरह 6.5% की सतह पर लाई जाएगी। 2023 से 2026 तक दरमियानी मुद्दत के लिए कर्ज स्ट्रैटेजी रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 5% और मालियाती खसारा 5.1% तक महदूद करने का हदफ। रवा माली साल 5.7 ट्रिलियन रुपए कर्ज की अदायगियाँ और माली साल 2025 में 5.5 ट्रिलियन रुपए कर्ज की अदायगियाँ करना होंगी। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट बिजली ₹1.49 और डिस्को सार्फिन के लिए फी यूनिट बिजली ₹2.05 महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने मई की फ्यूल एडजस्टमेंट के लिए ₹1.90 फी यूनिट इजाफे का तयन कर लिया। बिजली तकसीम कार कंपनीज के सार्फिन पर 23 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ईद से लाइट नहीं है हमारे पास, हमारे सारे कारोबार टुफ लगे हुए हैं। अगर फ़ोन करो तो यूँ बोलते हैं कि हम देखेंगे, तुम घर चले जाओ, आराम से जाके बैठ जाओ। 10 से 12 दिन हो गए, हमारे कारोबार का लाखों का जो है ना सारा नुकसान पड़ गया, हम कहाँ जाएं। सिंध के जिला कब्बर शहदाद कोट में 11वें रोज भी बिजली मुकम्मल बहाल न हो सकी। जिले के शहरी इलाकों में 10 से 12 घंटे, देही इलाकों में 16 से 18 घंटों की लोड शेडिंग। मुतासरा 29 फीडर्स में से मजीद 10 पर बिजली बहाल होने के बाद फ़ाल फीडर्स की तादाद 15 हो गई। 14 अब भी बंद पड़े हैं। सेपको हुक्काम का कहना है कि मुतासरा फीडर्स पर बहाली का काम जारी है। जल्द बिजली मुकम्मल बहाल कर दी जाएगी। 11 रोज काबिल आंधी के बाद शिकारपुर रत्तोरेरो के दरमियान ट्रांसमिशन लाइन के 9 टावर्स गिर गए थे।
चमन, शिरानी, किला अब्दुल्ला, पिशीन, ज़ियारत समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गर्द आलूद हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, बिजली के खंभे गिर गए, दरख्त उखड़ गए, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। 8 जुलाई तक सयाहों के पिकनिक पॉइंट्स पर जाने पर पाबंदी आयद। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी आंधी और बारिश, दरख्त गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद समेत पंजाब के कई शहरों में तेज़ बारिश, सड़कों पर पानी जमा हो गया। भक्कर में भी तेज़ तूफानी हवाएं घरों की छतें ले उड़ी, दीवारें गिर गईं, दरख्त उखड़ गए। सिंध के कई शहरों में मौसम गर्म, 6 जुलाई से मानसून हवाएं कराची का रुख करेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने पीआईए को नई 205 भर्तियों की इजाजत दे दी। पायलट्स, केबिन क्रू, आईटी माहिरीन भर्तियां की जाएंगी। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा, पीआईए वाजिबात अदा नहीं कर पा रहा, मजीद भर्तियां किस लिए करनी हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, नई भर्तियों से इदारे पर माहाना 9 करोड़ से जायद का बोझ पड़ेगा। सीईओ पीआईए ने बताया, पीआईए को पांव पर खड़ा करने के लिए प्लान बनाया है। मुनाफा बख्श रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन चला रहे हैं। मजीद इंटरनेशनल और नेशनल रूट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने सवाल किया, भर्तियां मुस्तकिल बुनियादों पर होंगी या कॉन्ट्रैक्ट पर। सीईओ पीआईए ने बताया, भर्तियां 1 साल के काबिल तौसी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर होंगी। हुकूमत को बच्चों, खवातीन समेत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम की पॉलिसी बनाना होगी। यूनान कश्ती हादसा इंसानी हुकूक का मसला है। सादा लोग गरीब शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा दिया जाता है। शहरी इंसानी स्मगलर्स के धोखे में आकर लाखों रुपए अदा करते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ दायर दरखास्तों में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने सूबों से इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के इकदाम की रिपोर्ट्स तलब कर ली। तालीम से महरूम बच्चों के आदाद व शुमार भी तलब। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में गली से गुजरती लड़की पर नौजवान का जिनसी हमला। सीसीटीवी वीडियो में देखा जा सकता है कि मास्क पहने मुलजिम ने लड़की पर झपटने की कोशिश की। लड़की ने मज़ाहमत की तो मुलजिम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। दिन दहाड़े लड़की पर हमले ने शहरियों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। वाक़या गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 4 मुगल हज़ारा कोर्ट के करीब पेश आया। पुलिस का कहना है कि किसी ने रुजू नहीं किया, तहकीकात कर रहे हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में खुदकुश हमला, 3 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 10 शहरी जख्मी। डीपीओ के मुताबिक खुदकुश हमला मीरान शाह बन्नू शाहरा पर हमीदुल्ला शहीद चेक पोस्ट के करीब हुआ। हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के खिलाफ मुजाहिरे और रैलियाँ। हैदराबाद, सांगढ़ में दुकानें बाजार बंद, मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहिरे। सरगोधा में रैली। मुजाहिरीन का स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करने, मसनूआत का सरकारी बायकॉट का मुतालबा। लोधरा में भी गौसिया चौक से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। मर्दान में मसीही बरादरी की सरहदी चर्च से मॉल रोड तक रैली। स्वीडन वाक़े के जिम्मेदारों को सजा देने का मुतालबा। जनरल ज़ियाउल हक के हाथों जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत का तख्ता उलटे जाने का दिन 5 जुलाई 1977 को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने वज़ीर आज़म भुट्टो को इलेक्शन फ्रॉड के नाम पर इक़्तिदार से बाहर कर दिया था। सियासी मुखालिफ मोहम्मद अहमद कसूरी के कत्ल का मुतनाज़ मुकदमा चलाया गया और मुंतखब वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट ने सजाए मौत सुना दी। पीपल्स पार्टी के बानी और साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई थी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि 5 जुलाई 1977 हमारी कौमी तारीख का एक स्याह दिन है। 46 साल बाद भी हम ताहाल मुकम्मल तौर पर इस दलदल से जान नहीं छुड़ा सके। आमिरों और कठपुतलियों का दौर किस्सा पारीना बन चुका। अब पाकिस्तान का आज और आने वाला कल सिर्फ जमहूरियत, जमहूरियत और जमहूरियत है। साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, इस दिन आइन शिकन टोले ने इक़्तिदार की लालच में कौम से आइन का नूर छीन लिया था। सेनेटर
रब्बानी बोले, अदालती कत्ल, कोड़ों और तशद्दुद के बावजूद पीपल्स पार्टी ने रियासत और इदारों की रेड लाइंस क्रॉस नहीं की। जजेस के एतराफ़ के बावजूद भुट्टो के अदालती कत्ल के खिलाफ रेफरेंस इल्तवा का शिकार है। मोदी के दावे एक तरफ, मोदी का भारत दूसरी तरफ। एक इंसान के दूसरे इंसान पर पेशाब करने के वाक़े ने मजहबी रवादारी के मोदी के दावों की कलई खोल दी। मध्य प्रदेश के हुक्मरान जमात बीजेपी के मकामी रहनुमा परवेश शुक्ला ने फुटपाथ पर बैठे मजहबी अक़लियत से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स पर पेशाब किया। वीडियो वायरल हो गई, इंसानियत लरस गई। मध्य प्रदेश के साबिक़ वज़ीर आला कमलनाथ ने कहा कि इस वाक़े ने पूरे मध्य प्रदेश का सर शर्म से झुका दिया है। वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने वाक़े को अफसोसनाक करार दिया। कांग्रेस तर्जुमान अब्बास हफीज बोले, परवेश शुक्ला बीजेपी का रुकन है। परवेश के वालिद रमाकांत ने कहा कि उसके बेटे को बीजेपी का रुकन होने की वजह से सियासी निशाना बनाया जा रहा है। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी के लिए कराची में पाकिस्तान टीम की दूसरे दिन भी बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। शान मसूद ने कैंप ज्वाइन कर लिया। हसन अली कल कैंप ज्वाइन करेंगे। टीम हफ्ते की रात श्रीलंका रवाना होगी। इस्लामाबाद में कव्वाली नाइट से फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की शादी की तकरीबात का आगाज। दोस्तों और रिश्तेदारों की शिरकत। हारिस भी कव्वाली सुनकर झूमते रहे। हारिस रऊफ की शादी की तकरीब जुमे को होगी। कौमी क्रिकेटर्स कैंप के बाद शादी में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जाएंगे। फास्ट बॉलर का निकाह गुज़िश्ता साल दिसंबर में उनकी क्लास फेलो मुजना मसरूद मलिक से हुआ था। और सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की पेशकश मुल्की और गैर मुल्की ट्रेंडिंग पर पहले नंबर पर। यूट्यूब पर 3 अरब से ज्यादा व्यूज का मार्का अपने नाम करने वाली ड्रामा सीरियल तेरे बिन की आखिरी किस्त देखिए जुमेरात की रात 8 बजे सिर्फ जियो टीवी पर।